नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा पुलिस आज लॉकडाउन को पालन कराने में और आम जनता को सुरक्षा देने में जितना सक्रिय है, उतना ही उन पर आरोप भी अब लगने प्रारंभ हो गए हैं। गौरतलब है कि सामाजिक कार्य करते करते कभी कभी पुलिसकर्मियों के हाथ और पैर इस कदर बन जाते हैं कि उन्हें फंसना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हाल हुआ कंगवा गुमती के पास। एक टेम्पो चालक जो अपने यहां खलासी को रखा करता था, उसे नशा की आदत डलवाकर उसे गांजा शराब पिलाया करता था। जब उस खलासी के पत्नी ने व्यक्तिगत तौर पर उस एएसआई को कहा कि इसकी आदत छुड़ा दें, इस क्रम में टेम्पो चालक की पिटाई की गई। उसे समझाया गया कि उस तरह कार्य ना करे, लेकिन विधिवत रूप से बिना आवेदन के इस तरह उस टेम्पो चालक की पिटाई करने, धमकाने के आरोप में दरभंगा एसएसपी ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया और 2 बजे विश्वविद्यालय थाना आए। उन्होंने पत्रकारों के साथ पीड़ितों को भी बुलाया और एसएचओ के साथ एएसआई को भी। बाद में सभी बातों के तथ्य को जानने के बाद एसएसपी ने कहा, बिना आवेदन लिए हुए आपने अगर कोई कार्रवाई की है तो इसकी सजा मिलेगी और उसे पुलिस लाइन क्लोज किया गया। जितनी शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा हो जाए अच्छा है। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर शिकायत हर थाना पे जाके की जा सके, लेकिन हम लोगों ने अपनी मोबाइल नंबर भी सभी गांव में, सभी मोहल्लों में हम लोग लिखवा रहे हैं और रिपोर्ट के अनुसार तो ये है कि सभी जगह लिखा जा चुका है, लेकिन अगर कहीं बचा होगा तो वहाँ भी लिखवाएंगे, जिससे कि लोग व्हाट्सएप पे सीधे सूचना दे सकें अगर कोई भी समस्या है या कोई शिकायत है। दूसरा, फेसबुक पेज भी हम लोगों ने शुरू किया है ताकि पूरी पारदर्शिता के शिकायत साथ में लोग शिकायत कर सकें। अगर कोई शिकायत फेसबुक पेज पे आती है तो उसका जवाब वहाँ पे दिया जाता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हज़ारों लोग देख सकते हैं कि क्या शिकायत हुई और क्या कार्रवाई हुई। तो कोशिश यही रहती है कि कार्रवाई में निष्पक्षता और पारदर्शिता रहे। देखिए, हम लोगों के कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में प्रतिनियुक्त हैं, आइसोलेशन वार्ड में प्रतिनियुक्त हैं, जो क्वारंटाइन कैंप है जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव के कुछ लोग निकल सकते हैं जांच में, ऐसी जगह पे उनकी ड्यूटी लगी हुई है और ड्यूटी भी लंबे टाइम के लिए लगी हुई है। बल की कमी है तो 12-12 घंटे कम से कम ड्यूटी करनी पड़ती है एक जवान को। तो इसके लिए पहला निर्देश हम लोगों ने ये दिया हमारे सभी पदाधिकारी को कि अपने जवानों को सावधानी क्या बरती जानी है इसके बारे में अच्छे से ब्रीफ करें। हेडक्वार्टर से भी सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, उनसे भी सभी को अवगत कराया गया है। और जो थाना स्तर के पदाधिकारी हैं उनको भी बार बार हम लोग ये याद दिलाते रहते हैं कि अपने पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान, चौकीदार, उन लोगों को लगातार ब्रीफ करते रहना होगा, लगातार उनको सेंसिटाइज जागरूक करते रहना होगा कि उनको क्या सावधानियाँ बरतनी है। जितने भी जवान हमारे हैं सभी को हम लोगों ने मास्क सूती कपड़े से बनवा कर उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा सैनिटाइज़र या हैंड वॉश की व्यवस्था सब जगह करवाई गई है। और हम लोग उनको ये भी ब्रीफ करते हैं कि आप प्रतिदिन शाम को लौटने के बाद, ड्यूटी से लौटने के बाद अपनी वर्दी अवश्य धोएं, साफ़ करें। जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं उनको भी सैनिटाइज करें और घर में जाने से पहले ही इस काम को कर लेना है। उनको बार बार हम लोग ये आश्वस्त करते रहते हैं कि उनके लिए हम लोग जो भी संभव है उस करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। उनकी जो इतनी टफ ड्यूटी है उसको भी हम लोग समझ रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इसके लिए जिस भी रूप में हो उनको हम लोग रिवार्ड करने से भी पीछे नहीं रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जितने ऐसे मामले थे कि किसी भी कारण से किसी सिपाही का या पदाधिकारी का वेतन धारित था छोटी किसी लापरवाही के कारण, तो वैसे सब मामलों में हम लोगों ने वेतन रिलीज़ करने की कार्रवाई की है। और कुछ लोग जो छुट्टी के कारण कहीं फंस गए थे, ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी उस अवधि को भी हम लोगों ने ड्यूटी पे मानते हुए जिन लोगों का वेतन धारित था उसको निपटारा कर दिया है। और हम लोग उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं बार बार कि वो जितने मुश्किल ड्यूटी करते हैं, कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम लोगों की जानकारी में है। विद्यालय से थाना से संबंधित 2 शिकायतें मिली थी जिसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ पर थाना पर आए हैं। एसडीपीओ भी हैं यहाँ पर, सर्किल इंस्पेक्टर भी हैं, एसएचओ भी हैं। 2 शिकायतें थी। तो पहली शिकायत ये थी कि थाना के एक पदाधिकारी हैं एएसआई, वो एक युवक को उन्होंने प्रताड़ित किया है, इस बात की शिकायत थी। और दूसरी शिकायत ये थी कि उन्होंने किसी ठेला वाले से सब्जी लेके अपनी गाड़ी में रख ली थी और जिसको बाद में लौटा दिया था। तो दोनों शिकायतों की जांच हम लोगों ने यहाँ कर की। जो सब्जी वाला मामला था उसमें तो कोई शिकायतकर्ता हाजिर नहीं हुए और वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने आके बताया, उन्होंने शिकायत की पुष्टि नहीं की, जिससे वो शिकायत कन्फर्म नहीं हो पाई। और दूसरा मामला जो एक युवक को प्रताड़ित करने का था, उसमें युवक भी यहाँ पर उपस्थित थे और उनके परिजन भी थे। उनका एक दूसरा विरोधी पक्ष था जिन्होंने शिकायत की थी, जिनकी शिकायत पर उस युवक के साथ तथाकथित रूप से प्रताड़ना की कार्रवाई की गई थी।
संबंधित एएसआई से भी बातचीत हुई तो सारा मामला ये स्पष्ट हुआ कि एक महिला ने एएसआई को शिकायत की थी कि महिला के पति को कुछ लोग गांजा पिलाते हैं और महिला को पति को बिगाड़ रहे हैं। तो संबंधित एएसआई ने उस महिला की शिकायत पर संभवतः ये कार्रवाई की, उस युवक को घर पे गए, पूछताछ किया और शायद उसको कुछ थप्पड़ भी मारा। हालांकि संबंधित एएसआई ने ये स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने महिला की शिकायत पे कार्रवाई की, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों को यही स्पष्ट हुआ है कि ये महिला की शिकायत पे ही इन्होंने एएसआई ने कार्रवाई की। लेकिन इस संबंध में इन्होंने कोई एफआईआर या स्टेशन डायरी यहाँ पे दर्ज नहीं की, ना ही अपने एसएचओ को इस बात की जानकारी दी। शिकायत मिलने पे ये खुद से जाके इन्होंने कार्रवाई की, जो कि एक लापरवाहीपूर्ण आचरण है और इसके लिए इनको अनुशासनिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इनको भी तुरंत लाइन में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। दूसरा ये भी है कि ये दोनों शिकायतें इन्हीं एक पदाधिकारी के विरुद्ध निकली, तो कहीं ना कहीं इनका आचरण संदिग्ध है, जिसके कारण इन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा का पहला पॉजिटिव मरीज जो दिल्ली से आया था, उसके परिवार के 5 सदस्य के पॉजिटिव होने के बाद फिर 3 सदस्य को नेगेटिव हो गया। खासकर पॉजिटिव मरीज की पत्नी भी पहले पॉजिटिव थी, लेकिन बाद में जांच के बाद नेगेटिव पाए जाने के बाद उसकी दोबारा जांच की गई। उसके बाद डीएमसीएच अधीक्षक के निर्देश के बाद और नगर आयुक्त के द्वारा मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के बाद सभी वार्ड 20 के भगवान दास मोहल्ले के उस इलाके को जो सील किया गया था, उसे आज विधिवत खोला गया। इस मौके पर डीएमसीएच से आई टीम और खासकर नगर आयुक्त के निगरानी में बनी समिति और टाउन थाना और सदर थाना के पुलिस के द्वारा विधिवत इसे खोला गया। हालांकि मोहल्ले के लोगों में काफी आक्रोश था और इसका विरोध उन्होंने किया कि अभी इसे नहीं रखा जाए, क्योंकि ये इस मोहल्ले की निवासी नहीं है, वो किराए पर मकान में रह रही है। लेकिन पीड़िता का कहना था कि वो 15 साल से यहीं किराए पर रह रही है। इसलिए पुलिस और टाउन थाने के समझाने के बाद मोहल्लेवासी माने, उसके बाद सील इलाके खोला गया और महिला को वहां रखा गया। 24 तारीख को कोरोना पॉजिटिव केस मल्ला मिस्का टोला से निकला था, जो दिल्ली से इलाज कराने गया था। उसी क्रम में वो यहाँ आ गया और मोहल्लावासी ने उसको जैसे ही पता चला, मोहल्लावासी को और हम लोग को जैसे पता चला, उसको प्रशासन के माध्यम से हम लोग उसको डीएमसीएच से भर्ती करा दिए, जिसका इलाज के क्रम में उसका पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद सोहन में उसकी पत्नी ये सब थी, उन लोगों को बिठाया, सबका पॉजिटिव। लेकिन धीरे धीरे वो सबका केस नेगेटिव आ रहा। सिर्फ पप्पू बच गया। पप्पू है जो दिल्ली से आया था, वो अभी पॉजिटिव में है, लेकिन तबीयत सुधार तो ठीक है उसका। बाकी उसकी पत्नी का, उसकी फला का, सबका ये निगेटिव है। माँ और बेटा दोनों अभी वहाँ है। और मोहल्ला में WHO का टीम आई थी, वो रिपोर्ट किया कि मोहल्ला में स्कार टोला में जांच के क्रम में सब कुछ ठीक ठाक पाया गया, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। और रमज़ान का समय है, एक बहुत बड़ा उन लोगों का एक पर्व है, उसके मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी महोदय का आदेश आया कि पूरे मोहल्ला को सैनिटाइज करवाया जाए और सैनिटाइज करवा करके चुनाबिलिटी का छिड़काव करा करके और इसको खोल दिया जाए, ताकि इन लोगों को बाजार जाने आने में, कुछ मार्केट में सुविधा मिले। क्या जा रहा है? मेजर साहब बात किए, अपना नगर आयुक्त साहब लोग से बात कर लिए, उस साहब से बात करके ही बोला गया, तो सर बोले कि खोला जाए। और वार्ड कमिश्नर साहब लोग यहीं पर हैं, सभी लोग हैं, लोग आदेश आया खोलने के लिए, इसलिए खोला जा रहा है। रोड क्लियर होगा, इस पार और उस पार दोनों खोला जाएगा। हाँ, सर का आदेश तो हुआ है, मास्टर साहब भी बोले हम बात कर लिए हैं, उसके बाद खोला जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ASI मोहम्मद अफरोज अहमद। किस थाना से? नगर थाना से। क्या जा रहा है? मेजर साहब बात किए, अपना नगर आयुक्त साहब लोग से बात कर लिए, उस साहब से बात करके ही बोला गया, तो सर बोले कि खोला जाए। और वार्ड कमिश्नर साहब लोग यहीं पर हैं, सभी लोग हैं, लोग आदेश आया खोलने के लिए, इसलिए खोला जा रहा है। रोड क्लियर होगा, इस पार और उस पार दोनों खोला जाएगा। हाँ, सर का आदेश तो हुआ है, मास्टर साहब भी बोले हम बात कर लिए हैं, उसके बाद खोला जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ASI मोहम्मद अफरोज अहमद। किस थाना से? नगर थाना से। कहा जाता है कि दरभंगा डीएमसीएच से जैसे ही इस महिला के नेगेटिव होकर मोहल्ले आने की सूचना मिली, मोहल्ले वासियों ने विरोध करना प्रारंभ किया,
तो डीएमसीएच से डीएमसीएच अधीक्षक के निर्देश के बाद एम्बुलेंस चालक वहां पहुंचे। एम्बुलेंस चालक के साथ एक वहां मेडिकल टीम के सदस्य थे, जिसके नेतृत्व में उस नेगेटिव पाई गई महिला को इस मोहल्ले में लाना था। लेकिन इन लोगों का आरोप था कि पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मोहल्ले वालों ने भी दुर्व्यवहार किया और यहां से वापस ले जाने को कहा। यह एम्बुलेंस चालक और जीएमसीएच से आई मेडिकल टीम को काफी निराशा हाथ लगी। उसने आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्रता के साथ वहां के लोग और पुलिस पेश आए। प्रशासन हम लोगों को जब दे रहा है सर, इनके द्वारा गाली आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो दरोगा साहब थे वही हम लोग डांटे हैं। हाँ नहीं चलाएंगे सर, हम लोग कैसे सेवा देंगे जब प्रशासन हमको साथ नहीं दे रहा है, उल्टे हमको डांट रहा है। जब लेके भागी अब नौटंकी करने यहाँ आए हैं। महिला के साथ उनका बेटा भी है? नहीं अकेले है। इनका बच्चा को पता नहीं है। ये लोग जितने दिन से थी क्वारंटाइन में, अभी बोल रही है महिला कि मेरे बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं है। 5 साल का बच्चा है और इसको बच्चे के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। चलिए हो गया। मरीज को लेकर आए यहाँ प्रशासन हम ही लोगों को गाली दे रहा है। जो आप लोग यहाँ पर नौटंकी करते हैं, जो नेगेटिव मरीज को यहाँ लाते हैं, नेगेटिव मरीज उसको घर पहुँचाने का हम लोगों का काम है। कौन सा मरीज है? ये सोनी है, सोनी खातून है, जो यही भगवान दास मोहल्ला में 15 साल से रह रही थी। कहीं दिल्ली से आई थी, इनको पॉजिटिव हो गया था, वहाँ से अब निगेटिव हो गया है और लेके आए हैं यहाँ पर। सुपरिटेंडेंट बोला जिनको घर छोड़ दीजिए, घर पहुँचाने के लिए हम लोग आए हैं, तो उल्टे हमको प्रशासन गाली बक रहे हैं। अच्छा, पूरा मामला क्या सो बताइए। पूरा मामला कुछ नहीं है सर, इनका घर है यहाँ पर। ये लोग निगेटिव वहाँ से हो गया, निगेटिव मरीज को हम लोग घर छोड़ना है, घर छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। मोहल्ला के लोग नहीं घुसने दिया जा रहा है। और ये ठीक है जो इनके आदेश से हम इसको छोड़ने आए हैं। सुपरिटेंडेंट का आदेश से। क्या बोला गया? जिनको घर पहुँचा दीजिए। किस मोहल्ला में? ये भगवान दास मोहल्ला में। क्या बोला? यहाँ पर क्या विरोध किया जा रहा है? यहाँ के लोग कह रहे हैं जी यहाँ के लोग रहने वाली नहीं है। ये कह रहे 15 साल से हम यही रह रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को जो आदेश होगा वही ना करेंगे सर। मिस्का टोली के है ना, भगवान दास मोहल्ला कस्टम ऑफिस के बगल में इनका कस्टम ऑफिस के बगल में। मिस्का टोली कहलाता है। जी जी। कई लोग हैं? एक है बस सोनी खातून। इनके पति अभी क्वारंटाइन में पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है। इनका डबल रिपोर्ट आया, नेगेटिव आया है। आपका क्या नाम हुआ? रामाशीष महतो EMT है, मेडिकल टेक्नीशियन है। दरभंगा एसएसपी के नेतृत्व में अब पुलिस दरभंगा में लॉकडाउन पालन कराने के अलावा क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा, दरभंगा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के अलावा दरभंगा में अपराध की योजना बनाने वाले ऐसे गिरोहों पर भी अपने निगाह रखे हैं। हम बता दें कैदराबाद स्थित ATM में कैश लोड करने वाले कैश वैन को दिन के 1 से 2 बजे के बीच लूटने की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 5 अंतर जिला अपराधियों व मकान मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना पर विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सुंदरपुर सानी टोले के एक मकान से इन लोगों को अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूछताछ में इन लोगों ने अपराध को भी स्वीकार किया। इन्होंने यह भी कहा कि सोमवार को 10:30 बजे विश्वविद्यालय थाना को सूचना मिली कि वैशाली एवं कटिहार से 5 अपराधी सुंदरपुर सानी टोला स्थित शिव नारायण ठाकुर के नवनिर्मित मकान में किराए पर ठहरे हुए हैं। साथ ही ये लोग मुजफ्फरपुर के मनिहारी के सक्रिय अपराधी राजा से लगातार मोबाइल संपर्क में हैं, जिसकी जानकारी मकान मालिक को भी है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष एवं कई थाना टीम के द्वारा छापेमारी की गई और घेराबंदी कर 5 अपराधी व मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही गिरोह के सरगना राजा जो मुजफ्फरपुर से हथियार लेकर आने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए अपराधियों से पूछताछ एवं छापेमारी की जा रही है। कैश वैन लूट योजना बना रहे अपराधियों के पास से पुलिस को 4 धारदार डाइगर, 7 मोबाइल, 2 चिल्लम व 1 टेप का बंडल बरामद हुआ है, ताकि ये लोग किसी को चेहरा बांधने एवं लूट की योजना को अंजाम देने वाले थे। हालांकि दरभंगा सिटी एसपी ने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, वरना दरभंगा में ATM में कैश भरने जाने वाले इन वैनों की सुरक्षा पर भी अब ध्यान दिया जाएगा और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि और भी इनके अपराध खंगाले जा सके। गौरतलब है कि दरभंगा पुलिस ने एक बड़ी वारदात को होने से बचा लिया। दरभंगा सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातों की जानकारी देते हुए खुलासा किया। पूरा वाकया क्या है? कल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों ने 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। ये लोग एक बड़ी अपराध की योजना को अंजाम देने की षड्यंत्र रच रहे थे। हम लोगों को काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि शहर में एक पर्टिकुलर मकान मालिक है, उसके मकान में कुछ अपराधी जो कि मुख्यतः
वैशाली के, मुजफ्फरपुर के और कटिहार कोड़ा के रहने वाले हैं। वो किसी बैंक को या किसी कैश वैन को लूटने की योजना बना रहे हैं। हम लोग इस पर वर्क कर रहे थे, तो कल इन 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो मेन अभियुक्त है, मास्टरमाइंड है, वो मोहम्मद आरिफ है। इसके कमरे से 4 लोग की अरेस्टिंग हुई है। सभी ने अपना जो जुर्म है वो कबूल किया है। और इनका एक और साथी है जो कि संभवतः पड़ोस के ज़िले में है, जिससे ये लोग लगातार संपर्क में थे। हथियार भी उससे मंगवा रहे थे और किस प्रकार से योजना करनी है उसकी भी ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। हम लोग को छानबीन में पता चला कि मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आरिफ का आपराधिक इतिहास है। बैरियारपुर थाना मुजफ्फरपुर में इसने हाल ही में जनवरी में एक बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया है। उसमें यह फरार है, वांटेड है। और भी मुजफ्फरपुर और वैशाली के थानों में लूट और चोरी के विभिन्न केसेस इस आदमी पर दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर वैशाली की टीम भी आई थी, उसने भी पूछताछ की है और यदि वो रिमांड पे चाहेंगे तो इनको अदालत की अनुमति से ले जा सकेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ने एक बड़ी घटना यहाँ पे होने से उसको बचा लिया है। घटना में जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे प्लानिंग में मोबाइल फ़ोन्स, वो बरामद हुए हैं। 4 चाकू बरामद हुई हैं। टेप बरामद हुआ है, जो कि पॉसिबली ये लोग घटना करने के बाद ड्राइवर को मुंह बांधने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। इन चीज़ों की बरामदगी हुई है। और भी हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जो इनका जो गृह जिला है वहाँ से भी हम पता करेंगे कि उनका आपराधिक इतिहास वहाँ पे क्या है। देखिए, अभी तक हम लोग को जो इसमें पता चल रहा है कि जो कैश वैन ATM को रिफिल करने आती है, पॉसिबली ये लोग उसको लूटने वाले थे। और यदि किसी सुनसान जगह में उसको लूटने में ये कामयाब हो जाते तो ड्राइवर को उस समय के लिए वो कुछ बोल ना सके, कर ना सके, उसका मोबाइल भी छीनते, उसके मुंह पे टेप भी बांध सकते थे। और हथियार भी इन लोग ने अरेंज कर लिया था। इनका एक साथी जो अभी फरार है, उसके थ्रू ये लोग मंगवा रहे थे। तो अपराध की योजना बनाते हुए ही इनको अरेस्ट कर लिया गया। अपराध की योजना होने से टल गई। ये अंतर जिला गिरोह के सदस्य है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें मेन मास्टरमाइंड वैशाली का है, वहाँ पे भी इसका आपराधिक इतिहास है। मुजफ्फरपुर में भी इसने बैंक लूट किया हुआ है। बाकी जो 2 अभियुक्त हैं वो भी वैशाली के हैं, 1-2 कटिहार के हैं। और जो मकान मालिक है उसको सारी जानकारी थी, बिना लोकल थाने को सूचना दिए, बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन को किए इन लोगों को रखे हुए था। उसकी भी गिरफ्तारी इसमें हुई है। देखिए, सूचना हमको मिल रही थी तो हमारा जो टेक्निकल सेल है, हमारा यूनिवर्सिटी थाने के जो SHO हैं, बाकी पदाधिकारी हैं, सबको हमने स्पेसिफिक काम बांट दिया था और हमारी टीम इस पे गुप्त रूप से दिन रात काम कर रही थी और सही समय आने पे हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया। सर, ये किस तरह रहते थे? कोई कंपनी बना के रहते थे? किस तरह रहते थे और कितने की संख्या में लोग किस तरह से काम करते थे? जी हाँ, ये भी बात इन्वेस्टिगेशन में आई है कि एक फ्रॉड नाम की फाइनेंस कंपनी इन लोगों ने बना रखी थी और ये लोग ऐसे दिखाते थे कि उसमें काम कर रहे हैं। उसके सिलसिले में जो डिफरेंट बैंक से ATM से उनके जो कर्मी ऑफिसर्स हैं, उनसे ये मिलते जुलते रहते थे और काफ़ी सारी अंदर की इंफॉर्मेशन इनके पास थी कि कब वैन आती हैं, कैसे जाती हैं, तो उसका ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर दरभंगा जिला के सभी इकाई अपने घरों पर, सड़क किनारे और विभिन्न चौक चौराहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर के दर्जनों चौक चौराहों पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 10 बजे से लेकर 10:10 तक खड़े होकर बिहार में बाहर से फंसे मजदूरों के समर्थन में एवं डबल इंजन सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। दूसरी ओर पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल रस्साक सलाम मुन्ना खान एवं जिला अध्यक्ष चुनमुन यादव के साथ पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ आवासीय कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए बैनर को हाथ में पकड़कर बिहार सरकार के विरोध में नारे लगाए और मजदूरों के समर्थन में 10 मिनट तक खड़े होकर समर्थन किया। आज हम लोगों ने बिहार में प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके समर्थन में उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए और उनके परिवार जो भूखे बिहार के अंदर में हैं उसका पूरा इंतजाम किया जाए। उसी के समर्थन में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज 10 बजे से लेकर 10:10 तक हम लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया है, ताकि बिहार सरकार की आँख खुले और नीतीश सरकार इस पर जो है अविलंब निर्णय ले। कितने लोग शामिल हैं और कहाँ हैं? अभी तो यहाँ पर लगभग जो है 50 लोग हैं, 51-53 लोग हैं और हर चौक चौराहे पर हमारे कार्यकर्ता इसी तरह अपना विरोध जता रहे हैं, ताकि ये बताया जा सके कि मजदूर के बगैर विकास नहीं हो सकता और जब मजदूर ही भूखा रहेगा, मजदूर ही मर जाएगा या मजदूर को मार दिया जाएगा।
बल्कि लॉकडाउन के पहले उनकी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी, तब लॉकडाउन लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में उनको जिस प्रदेश में जिस राज्य में बिहारी मजदूर फंसे हुए हैं उनको यहाँ लाया जाए और उनका समुचित जांच कराकर क्वारंटाइन करवाते हुए उनके घर पे उनको वापस भेज दिया जाए। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सुरक्षा किट मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर डॉक्टरों को दिया जाने वाला पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो कोविड-19 टेस्ट होना है वो किट यहाँ मौजूद नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि बिहार में सारी व्यवस्था मौजूद है, लेकिन इसी के तहत मैं चाहता हूं कि जो बिहार के मजदूर बाहर आंदोलित हो रहे हैं उनको यहाँ लाकर क्वारंटाइन कराया जाए, उनको यहाँ। दरभंगा में इस कोरोना महामारी में कई लोग अपने अपने तरीके से आम जनता की सेवा कर रहे हैं। इसमें प्रयास संस्था के द्वारा फ्री मेडिकल कैंप कई गांवों में लगाया जा रहा है एवं सबों की थर्मल चेकिंग की जा रही है। गौरतलब है कि गांव में इस बात को लेकर के काफी चर्चा रहती है कि कई लोगों के शरीर के तापमान बढ़ जाने से क्या कोरोना हो गया। ऐसे में लोगों को इस संबंध में सूचना एवं जानकारी देने के साथ सभी की ब्लड प्रेशर एवं थर्मल चेकिंग की जा रही है। एनयूएसवाई के द्वारा भी इस संगठन के समर्थन से कई गांवों में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। प्रयास एक कदम बदलाव की ओर का फाउंडर एनयूएसवाई प्रदेश सचिव, हम लोग हर मोहल्ले में जाके गांव में जाके कैंप कर रहे हैं और लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। फ्री में बीपी चेक, शुगर चेक कर रहे हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, जो जिनके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, उन लोगों के लिए दवाई भी अवेलेबल करवा रहे हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के लिए खाना भी अवेलेबल करवा रहे हैं। क्योंकि सरकार द्वारा कहा गया है कि हर मोहल्ले में हर जगह पे स्क्रीनिंग की जाएगी, बट अभी तक सरकार के कोई लोग नहीं आए हैं, तो हम लोग जगह जगह जाके कर रहे हैं और इसी तरीके से लगातार दरभंगा के हर वार्ड में, हर मोहल्ले में जाके कैंप करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं जो डीएमसीएच से मेडिसिन डिपार्टमेंट के पीजी हैं और एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं और पूरी तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून को पालन करते हुए इस कैंप को चला रहे हैं। बाहर से आ रहे प्रवासियों की सुरक्षा एवं उनके लिए सभी व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर पर किए गए हैं, लेकिन पूर्व से ही बीमारीग्रस्त एक व्यक्ति की क्वारंटाइन सेंटर में मौत हो जाने के बाद लोगों ने सड़क मार्ग अवरुद्ध कर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचे अधिकारी ने उसके परिजनों को तत्काल राहत दी एवं उन्हें आपदा प्रबंधन के द्वारा मिलने वाले सहायता योजना है, उसके तहत 20,000 रुपया का प्रावधान है, जो कागजी कार्रवाई पूरे होने के बाद इनको प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद मैंने अपने अभी जिला अधीक्षक और पुराने सहयोगियों से जो जानकारी ली है, तो श्रम विभाग के द्वारा अप्रवासी मजदूर अधिनियम के तहत जो है 1.5 लाख रुपया का प्रावधान है। 10 दिन रहने के बाद एक आदमी का मृत्यु क्वारंटाइन सेंटर में ही हो गया। क्वारंटाइन सेंटर में होने के बाद प्रशासन और डॉक्टर के द्वारा उनके घर पर उस लाश को पहुंचा दिया गया। पहुंचाने के क्रम में ग्रामीण लोग सुबह में रोड जाम किए और उन लोगों का दरभंगा में दोनार से लेकर के शहर के कई मछली बिक्री के स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम गौरतलब बता दें कि दरभंगा के दोनार स्थित जो मंडी है, उस मंडी में सुबह 3-4 बजे से ही बड़ी संख्या में वहां लोग जमा होते हैं और बाहर से मछली आती है और उसे फिर विभिन्न जगहों पर ले जाने के लिए जो गाड़ियां लगती है उसमें पूरी तरह दूरी बनाए रखने के लिए कहने के बावजूद भी लोग इससे अलग हैं। इसके अलावा बता दें कि लहरियासराय में भी सब्जी मंडी में लोगों को मछली और मीट की दुकान लगातार खोलने से वहां भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में कोरोना फैलने की आशंका है। हालांकि कई लोग अभी भी मछली और मीट खरीदने से अपने आप को दूरी बना के रखे हैं, लेकिन इससे मछली विक्रेताओं को जब बेचने की छूट मिली तो इसमें दूरी बनाए रखने की भी जरूरत है। हालांकि मछली विक्रेताओं की समस्या अधिक है। से हुआ है तो यहाँ से हम सब गरीबी आदमी मला के पेट पर आफत पड़ा हुआ है। सब दिन माल लाते मर जाता है, 5,000 का लॉस लगता है, कहाँ से खाएंगे? दोनों नौकरी सरकार तो नहीं दी हुआ है, क्या करे? 3 बजे भोर से
9, 8, 7 बजे तक बैठे हुए रहते हैं। 5,000 सब दिन घटने लग जाता है। क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? दोनार में क्या स्थिति है? दोनार में माछ आता है, कस का मंगाता है 5 गाड़ी 6 गाड़ी। हम सब के देता है 300 रुपया, बाद में देता है 200 रुपये। हम सब मर रहे हैं। पैसा खर्च जाता है तो वोट पर नाम धर देता है, रुपया तो वोट पर नाम लिख देता है। दोनार वाला, औरत वाला सब लेडीज के अति नहीं करता है, पहचानता नहीं है। आज न काल पैसा देवे करेगा, लोकेशन में वोट पर नाम धर देता है। यहाँ से क्या करे? अब आपको हम रुपया धरे हुए हैं, मछली लाए मर जाता है, खर्च जाता है। कहाँ से रुपया कमाएंगे तो देंगे? अभी लोग सामने लोग मर रहा है, खाए भी ना। आज जाते हैं माछ लाने तो हम सबके 300 रुपये देता है, बाद में 250 का देता है। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी पर घूस लेने का आरोप लगाने वाले वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के इस बयान ने पूरे जिले में भूचाल ला दिया है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ हो गए हैं। एमएलसी अर्जुन सहनी ने जहां मुकेश सहनी की निंदा की है, उन्होंने यह आरोप लगाया कि घूस लेना और देना दोनों अपराध है। अगर घूस लेने के मामले में अगर थाना प्रभारी आरोपित किए जाते हैं तो घूस देने के मामले में मुकेश सहनी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि एक टेम्पू छुड़ाने के मामले में घूस लेने का आरोप लगाया था, जिसका विरोध किया गया और एसएसपी ने इस पर जांच बैठा दी और जांच टीम आने के बाद ही रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगाया गया है वो मीडिया में ही पहले जानकारी मुझे मिली थी, सोशल मीडिया से। उसके बाद सिटी एसपी को जांच के लिए आदेश दिया गया है और संभवतः आज शाम तक उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरौल थाना में जाकर थाना प्रभारी के टेबल के समक्ष जिस प्रकार जो घिनौना काम किया है, उससे हम बहुत मर्माहित और बहुत दुख हुआ। कारण कि चुनावी वर्ष है, बिहार के अंदर में चुनाव सर पर है। चुनावी दृष्टिकोण से ये अपना बवाई और चमकने का कोशिश किया, जो कि गरीब गुरबा का कहता है कि टेम्पो। हम इस बात को खंडन करते हैं कि जिस प्रकार से राज्य के अंदर में गरीब गुरबा के एनडीए सरकार, सुशील मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार गरीब गुरबा के कदम कदम और रोम रोम में रो पर जो नीतीश कुमार एनडीए की सरकार साथ गरीब गुरबा का साथ है, जिसको बिहार की जनता ने देख रही है। और इस कानून की सरकार को, इस प्रदेश में सुशासन की सरकार को, जो बिरौल थाना पर जो कांड किया है, जिस प्रकार से वायरल किया है वीडियो हम देखा है कि एक टेम्पू छुड़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थाना प्रभारी के जाकर कंप्लेंट करता है कि आपने घूस मांगा है, अगर घूस लेना है तो लो 10,000 रुपया गड्डी फेंक देता है, जो कानूनी अपराध है। घूस लेना, घूस देना कानूनी अपराध है। अगर हाँ मुकेश सहनी की बात सच्चाई है तो मैं वरीय पदाधिकारी से प्रयास किया हूं बात करने का कि अगर सही में, सही मायने में थाना प्रभारी टेम्पू वाले गरीब गुरबा के सताया है और घूस मांगने का कोशिश किया है, तो उसका साक्ष्य मुकेश सहनी को देना चाहिए। और थाना प्रभारी से नहीं, राय देते हैं कि थाना प्रभारी से नहीं बात करके वरीय अधिकारी से बात करना चाहिए कि आपके बिरौल थाना के प्रभारी घूस मांगने का कोशिश किया, गरीब गुरबा को सता रहा है, तब ये बात होती। अगर नहीं, साक्ष्य है, सरकार को बदनाम करने के साजिश रचा है, तो ऐसे व्यक्ति पर
हम वरीय पदाधिकारी से भी बात करते हैं, थाना प्रभारी से भी बात किए हैं कि ऐसे व्यक्ति पर निश्चित तौर पर सरकार को बदनाम करने के साजिश करने वाले लोग पर एफआईआर हो और उसका अरेस्टिंग होकर जेल हो। दरभंगा के लाल, बिरौल के लाल कहलाने वाले मुकेश सहनी जी हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम भी दरभंगे के निषाद के बेटा हैं। बिरौल थाना के रहने वाले हैं, हम नगर थाना के रहने वाले हैं। कितनों दिनों से बिरौल थाना में इतनी गाड़ी पकड़ाया है, कई बार छुड़ाने का कोशिश किया है। ये साजिश नहीं तो क्या है? चुनावी वर्ष में साजिश नहीं चलेगी। गरीब गुरुआ समझ रहा है कि नीतीश मोदी की सरकार कैसी सरकार है, ये साजिश सब चलने वाली नहीं है, न चलेगी। वरीय पदाधिकारी से संपर्क में है, बात हो जाने के बाद हम वरीय पदाधिकारी से इस बात को निश्चित आवाज लगाएंगे कि सरकार को बदनाम करने की साजिश करने वाले लोग पर कानून का शिकंजा होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए और जेल होनी चाहिए। एक प्रश्न है, जहां भारतीय जनता पार्टी और एमएलसी अर्जुन सहनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुकेश सहनी पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोप सिद्ध होने के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर थाना प्रभारी घूस लेने के आरोप में दोषी है तो घूस देने के भी आरोप में मुकेश सहनी पर कार्रवाई। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि सरसा के एक टेम्पो चालक कुछ लोगों को लेकर जा रहे थे, इसी क्रम में थाना ने टेम्पो को पकड़ा और 15 दिन तक रखने के बाद 15,000 रुपया मांगे गए, फिर 12,000 रुपया, उसके बाद 10,000 रुपया। जब टेम्पो नहीं छोड़ा तो वो पैसे लेकर खुद थाना पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी को कहा कि पैसे लीजिए और टेम्पो छोड़ दीजिए। इस मामला को लेकर हमने डीजीपी साहब को हमने लेटर लिख दिया, एसपी साहब को हमने लेटर लिखा है, डीएसपी साहब ने कल पर्सनली मिला, मैं उनको सारा चीज हमने समझाया और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने भेजा है लेटर। और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार इस पे एक्शन ले और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार अपना काम करेंगे। और बाकी हम तो काम अपना किए हैं, अभी सरकार का देखना है कि किस तरीके से अपना काम करते हैं। सुशासन बाबू जो अपने आप को बड़े सुशासन का ढोल पीटते हैं, अब देखते हैं कि वो किस हद तक इस मामले को देखते हैं। देखिए क्या है कि 23 तारीख को लॉकडाउन जब 23 मार्च को हुआ था, तभी एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर बाहर जा रहा था गाड़ी से, टेम्पो से, तो उनको थाना के सामने में जाने से उसको रोका गया और उसको थाना अपने कस्टडी में गाड़ी को ले लिया गया और 1.5 महीना तक वो पीड़ित को थाना में घुमाते रहा और उससे पहले 15,000 रुपया का डिमांड किया, फिर 12,000 हुआ, फिर 10,000 रुपया हुआ कि 10,000 रुपया दीजिएगा तब गाड़ी छोड़ेंगे। तो वो पीड़ित हमारे पास आया और हमने बात भी किया, तो वहां पे ज्यादा वो रिस्पांस नहीं लिया। तो फिर हमने सोचा कि अगर उनको घूस ही चाहिए तो हम 10,000 रुपया लेके कल गए थे कि आप लीजिए 10,000 रुपया, गाड़ी छोड़ दीजिए। क्योंकि थाना पे भी हम जो सुनने के लिए आ रहा है कि कोई भी काम बगैर पैसे का नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कोई कितना बड़ा भी जुर्म हो उसको केस दर्ज करने से पहले पैसा लिया जाता है। तो इसलिए हमने वहां पे गया 10,000 रुपया देने के लिए कि आप 10,000 रुपया लीजिए और गाड़ी को छोड़ दीजिए अगर घूस ही चाहिए तो, क्योंकि ये पीड़ित के पास पैसा नहीं है। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में ये महामारी है कोरोना वायरस, इसको लेके लोगों को खाने पीने के लिए पैसा नहीं है। और एक टेम्पो चलाने वाले रोज का 200-300 रुपया कमाने वाला वो एक साथ में 15,000 रुपया कहाँ से उनको घूस देगा। तो कहीं ना कहीं ये बात था, तो हम वहां पे गए। फिर वो आनाकानी करने लगे कि नहीं हमने तो रिपोर्ट कर दिया कि फाइन के लिए। हमने फिर एसडीओ साहब से जाके मिला, एसडीओ साहब से भी हमने पूछा तो एसडीओ साहब ने बोला कि इतने दिनों में हमारे पास कोई भी फाइन। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र
टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल TBDC रोड लेहरियासराय दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था और छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।